स्टेशन से स्टेशन तक के सफर में आज क्या है गेटवे ऑफ कश्मीर कस्बा बानहाल का हाल। बानहाल का ये रेल स्टेशन इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये स्टेशन जम्मू सूबा की हदूद में पड़ने वाला आखिरी स्टेशन है। 2013 से 2024 तक जम्मू सूबा का ये वो वाहिद स्टेशन था जहां कश्मीर से आकर ट्रेन अपने सफ़र का इख्तिताम करती थी। कश्मीर से जब बराह रास्त ट्रेनें जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों की जानिब दौड़ना शुरू हो जाएंगी तो क्या रहेगी सूरत हाल, आइए जानते हैं बानहाल वासियों के ख्याल। ड्राइवरों को इस तरह से नुकसान है ताकि यहाँ पे जो है रोज़गार उनका चलता था। ट्रेन जो है 2013 में आई थी तो उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हुए। हमारे बच्चे मतलब जो हम पढ़ते थे उन दौरों में, लेकिन हम भी स्कूल इसी ट्रेन से जाते थे। खुश बहुत हम हुए, ऐसा ख्वाब था हमें कि मतलब हम भी ट्रेन में कभी चढ़े। यहाँ लोकल ट्रेन आई, उसके बाद धीरे धीरे हर एक मतलब फैसिलिटी अच्छी हुई। बच्चों को लेके चाहे हम डॉक्टर के पास जाते थे फिर भी ट्रेन से ही जाते थे। हर कोई काम, चाहे खेलने की बात तो हम ट्रेन से ही जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब आगे की तरफ ये ट्रेन बढ़ी गई तो आखिरकार ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी। बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, बहुत फ़ायदा। हम तो इस चीज़ से खुश है बहुत ज़्यादा क्योंकि अब दिल्ली भी जाएगी ट्रेन। तालीम पे बहुत असर पड़ा इस चीज़ पे क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है जो कश्मीर में चाहे अनंतनाग चाहे डोरू हर एक जगह पे पढ़ते हैं, जिनको केवल 10 रुपये यहाँ से लग जाते हैं ट्रेन में, और जो मतलब अपने फैसिलिटी के लिए मतलब हर एक के लिए वो फ़ायदे। जी, वो रेंट पे वो रूम वगैरह वो नहीं लेना पड़ता है, उसके लिए मतलब वो सब बच गए। वरना यहाँ से सफ़र बहुत दूर जाता था गाड़ी से भी, तो फिर भी आज 4 वे बन गया, उस चीज़ से भी तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन ट्रेन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आया। और आगे जो जाने वाले मतलब बच्चे भी जिनको बाहर पढ़ना होगा कुछ पढ़ना होगा उनके लिए ट्रेन अच्छी है। मेरे ख्याल में 2013 से पहले कोई बनियाल का जो मुलाजिम जो तजारत तबका था वही मालूम था किसी को कौन क्या कर रहा है। जब से 2013 से ट्रेन आई है तब लोगों को पता चला 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ कुछ रोज़गार मिला है हमें। तब से आज तक बनिहाल 1% से कम 70% ऊपर चढ़ा था। लेकिन जब ट्रेन आगे जाएगी 70% फिर ये वही उसी हालत में 2013 से पहले जाएगा। कम से कम 90 से पहले उसी हालत हो जाएगी इसकी ट्रेन की चलने की वजह से। लेकिन खाली इसके यहाँ तबके जो थे कम से कम 200-250 बच्चे हैं, उनको रुपये 4 पैसे जाते थे, शाम को घर लेते थे, बच्चे भी पढ़ते थे। हर कोई आयाल ट्रांसपोर्ट भी फ़ायदेमंद ही था, हर किसी को फ़ायदा। जब ट्रेन चलेगी तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, सबका रोज़गुजार चल रहा था। 13 साल तो बहुत अच्छा ही चला। मतलब श्रीनगर से बारामूला से जो भी पैसेंजर आते थे वो बनियाल में उतरते थे। उसके बाद वो होटल वगैरह गाड़ी का सब कुछ यहाँ से चलता था। देखो अब ट्रेन तो जा रही है, अब तो प्रॉब्लम होगी, फ़र्क भी पड़ेगी। आपको खुद पता है, देख सकते हो बनियाल में यही एक सोर्स था और कोई सोर्स नहीं है। इसके बाद बेरोज़गारी तो होगी सर। अब पता नहीं है, इधर कोई उतरेगा नहीं क्योंकि ट्रेन तो डायरेक्ट आगे ही जाएगी। तो फिर देखते हैं क्या होगा। कम से कम 1000 होटल वाले लेके, वैन वाले हैं, यहाँ पे ऑटो वाले हैं, टेम्पो ट्रैवलर है, हर एक है। मतलब जो भी जम्मू कश्मीर की जो भी जहाँ की गाड़ी थी यहाँ पे आके वो अपना रोज़गुजार चलाता था। तो यहाँ पे सवारी भी वैसे ही आती थी क्योंकि यहाँ पे हम किसी को मना भी नहीं करते थे, तो चलता था सर सबका सिस्टम। अब तो मुश्किल ही लग रहा है। खासकर हमारे बनाल की जो गाड़ियाँ हैं या इनको कहीं भी चलने नहीं देते हैं। जैसे अनंतनाग में हो गया, श्रीनगर में हो गया, वहाँ पे हमको गाड़ियाँ नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी गाड़ियाँ खुद की है बहुत ज़्यादा, तो हमारी गाड़ियों वो चलने नहीं देते हैं। तो हमें यही एक सोर्स था, इसके बगैर तो कोई सोर्स है नहीं। लोकल रूट आप खुद जानते हो, आप ही यहाँ के हो, लोकल रूट तो यहाँ पे बहुत कम है और अपनी अपनी गाड़ी सब रूट में लगी है। तो अब अल्लाह ही देखता है इसका क्या होगा। लोन वोन कड़ो ये गाड़ी वह 8 दह वरी द्रायस असल वह ट्रेन गई ब्रो गई मुश्किल गई लगभग 1000 नफर कम से कम ना इस कम कर 1000 नफर लगभग। हमारा जो सबसे बड़े मसले, हमने कुछ गाड़ियाँ रिसेंटली ही निकाली जिनको अभी मतलब फाइनांस से JK बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, श्री राम वालों का फाइनांस से। तो जो ही ट्रेन मतलब जम्मू जाएगी तो जो हमारी गाड़ियाँ, हमारी जो सवारी बनिहाल से ही निकलती थी, मतलब जो बनिहाल का रेलवे स्टैंड है यहाँ से ही। अब सर हमारी मुतवाना गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि जो हमारे लोन है उसमें कुछ रिलैक्सेशन चाहे इंटरेस्ट कम किया जाए, हमारी किसी तरफ से मदद की जाए, क्योंकि हमें जो
गाड़ियाँ हैं वो बैंकों पे डिपेंड है। 25-25, 30-30 लाख की हमारी गाड़ी है, उस पर सर हमारा कम से कम 20-20 लाख बैंक है। जब ट्रेन जाएगी तो हम सरासर बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारा कुछ सोच लिया जाए, इस पर नज़रसानी की जाए। हम यही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसको एक स्टेशन बनी हाल में ज़रूर रखा जाए, ताकि हमारे कुछ जो शॉपकीपर हैं उनके कम से कम किराया होता है बाकी चीज़ थोड़ा सा उनको कुछ काम निकल जाए। ये ट्रेन की वजह से लोगों को समझो यहाँ से हमें जम्मू जाना पड़ता था, जम्मू से फिर रियासी जाना पड़ता था, रियासी से फिर मोर आना पड़ता था, मोर से फिर सुंगड़ी चसाना में जाना पड़ता था। आज तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, यहाँ से संगलदान, संगलदान से गोल और मोर हमें समझो एक तो हमारा 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया, एक दिन हमारा बचत। खुशी मनाई लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर खुशी मनाई कि ये तो खुशी की बात है हमारे लिए, ये इतना फ़ायदा हो गया ट्रेन की वजह से। नहीं तो 2-2, 4-4 दिन हम लोग रास्ते में दर-बदर रहते थे। आज तो हमारे लिए बहुत आसान है। सुबह कश्मीर से निकलते हैं, रात को हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। जब यहाँ बनियाल से संगलदान की गोल चली तो उस टाइम तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। तो जब से ये ट्रेन चली है संगलदान टू बानिहाल के बीच में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें बहुत कम पैसे में बानिहाल या श्रीनगर पहुंचते हैं या अनंतनाग पहुंचते हैं हम। उससे भी एक और बेहतर हमारा रिश्ता बन गया बानिहाल और इनके श्रीनगर वालों के साथ अच्छा राब्ता रहा, बिजनेस में भी अच्छा राब्ता रहेगा। और जो गरीब लोग संगलदान से बानिहाल तक 300 रुपये देते थे, वो आज रुपये 30 या 20 में बानिहाल और अनंतनाग में सफ़र करते हैं। नहीं, अब तो हमारे लगता है कि पहले जो रिश्तेदारियाँ थी तो आना जाना हमारा कहीं साल भर होता था। अब ऐसा लग रहा है कि अगर दिन में भी आना जाना बानिहाल के साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही मजबूत अब रिश्ता हो गया, आइंदा बहुत अच्छे मजबूत रिश्ते बन जाएंगे बानिहाल के साथ। बानिहाल के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत हमारी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बानिहाल का ये रेल स्टेशन आगाज से तकमील तक क्या कुछ कहानी बयां करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, उन दिनों की बात तो ये है जब हमने पहली बार ट्रेन देखा तो हम बहुत ही खुश हुए, क्योंकि मैं यह कहूँगा कि मैं अदर उससे पहले कोई 15 साल बाहर रहा हूँ, तो हम भी एक ख्वाब देखते थे काश हमारे बानिहाल में कोई ऐसा जगह हो जहाँ हम सफ़र कर सके आसानी के साथ। तो अगर ये सफ़र जैसे ही चालू हो गया तो हम अजीब सा महसूस कर रहे थे कि जब हम स्टेशन से बाहर निकलते थे तो यहाँ पर हमारी आवाज़ डोडा, भद्रवा, कश्तवाड़, रामबन, जम्मू की तरफ जा रहा था। तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि हमें अपने घर के पास हर जगह की सर्विसेज मिल रहे। यहाँ पर जो बानिहाल का जो स्टेशन है ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़मीनें गई, लेकिन ज़मीनों के साथ साथ जिनकी ज़मीनें गई तो उनको बेचारों को कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ। उस वक़्त जो रेट चल रहे थे वो बहुत स्लो लो थे, आज तो फिर भी रेट अच्छे हैं, लेकिन उनको बेचारों को कुछ नहीं है। वो जिनकी ज़मीनें गई वो बेरोज़गार हो गए। रही बात यहाँ की अब मार्केट की, मार्केट भी अब थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन जिस हालात से आज ये ट्रेन का सिलसिला आगे की तरफ जा रहा है तो मार्केट धीरे धीरे उतर रही है। आगे जब आने वाले वक्त में श्रीनगर से कटरा या श्रीनगर से दिल्ली की तरफ ये ट्रेन चालू हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ तक है कि तकरीबन 60% यहाँ फ़र्क हो जाएगा। और अभी तक यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ पर रोज़गुज़ार था वो टूर एंड ट्रेवल का था, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल में कम से कम यहाँ पर 500 लड़के काम कर रहे हैं। और जब ये टूर एंड ट्रेवल ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ेगी और टूर एंड ट्रेवल से ही यहाँ पर जो होटल्स है, किरियान शॉप है या जो मुसाफिर लोग आते हैं उनके लिए आसानी थी। उसके बाद मुसाफिरों का आना जाना यहाँ बहुत कम रहेगा और उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बानिहाल का कोई भी नहीं जानता था कि ये ट्रेन जो है कभी जम्मू से श्रीनगर को दौड़ेगी। कोई भरोसा नहीं था लोगों को, कि बहुत मुश्किल कठिन काम था इंजीनियरिंग के लिए तो रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे के लिए, लेकिन आखिरकार वो कामयाब हो गई। नहीं, ये तो ऑब्वियसली जब ये जम्मू और क्या कहते हैं दिल्ली के लिए जाएगी
तो फ़ायदा तो बहुत होगा। एक तो वक्त लोगों का बचेगा इसमें सफ़र करने से। हर एक चीज़ के एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होता है। जहाँ तक एडवांटेज का ताल्लुक है, मुसाफत बहुत कम होगी और कुछ घंटों में इंसान जो है वो दिल्ली पहुँच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि जो लोकली यहाँ कारोबार होता था उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, तो जब से ये बनहाल टू बारामूला रेल चली है, स्टूडेंट्स और बीमारों को खासकर बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये फ़ायदा हुआ है कि अब कॉलेज जाने के लिए, अभी आपको पता होगा कि हमारा कॉलेज जो नया खुला है उसमें अभी तमाम स्ट्रीम्स मौजूद नहीं है, इसलिए उन स्ट्रीम्स को ऑप्ट करने के लिए हमारे बच्चों को कश्मीर जाना पड़ता है, खानाबल। तो विद इन 1 आवर बच्चा जाता है, विद इन 1 आवर वो रिटर्न करता है, तो अच्छी तरह से उसके कॉलेज में तालीम भी होती है। अब ट्यूशन क्लासेस हाई लेवल की जो होती हैं वो भी वहाँ वो करते हैं। सबसे अहम बात बनहाल का, जहाँ तक हम देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी वो बहुत कम है, डॉक्टर्स ना होने के बराबर है। तो दूसरी तरफ जब हम अनंतनाग श्रीनगर में देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स हैं और लोग जाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। यह उम्मीद यपरी ट्रेन यपरी गि 4 वे यान पे दौर दौर पे कम लग तम पे गो नुकसान तीर मुलाजिम लग ये लागन यमो नेबरिम मुलाजिम ये मुलाजिम लग खास कह और वह खास कंस लोग पन पन नफर खास कंस नत योर कत बे मालूम कर ये लग लोग कहीं जमीन गई वादा तबाही, जमीन गई तबाही कैंसर अपर वो जो रोड बनो हम साइड जो रोड बन अम साइड मुआवज कैंसर निमत बिल्कुल बंद अस गो ये रोड बनो यपर जनाब आज गई 5-7 वरी 7 वरी गई रपर रोड गो कम्प्लीट जमींदार पोसे कुन रेलवे सो नुकसान फायदे आने क्या रेलवे सो नुकसान। चलने से फ़ायदा आया जनाब गरीब लोगों को, मगर एक बात है जनाब, मकानों का सत्यानाश हो गया। 50,000 रुपया कुल दिया, किसी को 50,000, किसी को 10,000, ये सरकार ने दिया, मगर इसमें भी आया बड़ा लोगों का फ़ायदा, गरीबों का कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। उनको ज़मीन गया, उनको नौकरी मिला है, गवर्नमेंट ने उनको रहनुमाई किया, नौकरी शौकरी दिलाया, मगर बाकी उसमें जनाब किसी को ना नौकरी मिला ना किसी को कुछ मिला। को पता नहीं था कि ट्रेन आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट को क्या कर, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकता है, जब वो आएगा वो करने पे आता है। पहले ऊपर वाले की मर्जी होती है, फिर कोई चीज़ बनता है। बड़े जो लोग हैं इन्होंने खुद ही इसको कर दिया खराब, उन्होंने खुद ही खाया। किसको दिया? जो आया खुद ही खाया, बाकी को बेवकूफ़ बनाया। नहीं, जब से रेलवे आई न कोई अस्पताल मिला, न कोई स्कूल मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ जितने भी लोग हैं मतलब यहाँ थे सब बेकार थे, और जितना भी यहाँ पे मकान थे उसकी वजह से, उसकी वाइब्रेशन से वो डैमेज हो गए। जिसमें 1,000 रुपये मिलना था उसको 100 रुपये दिया, जिसको 10,000 मिलना था उसको 500 रुपये दिया। कहाँ हुआ इंसाफ? किसने कहा? उनसे जितने भी लोग आए उन्हें अपना ही चंदा भर लिया, अपना ही जेब भर लिया। ये जो इलाका है यहाँ पर रेलवे स्टेशन बानहाल है, बहुत बड़ा एरिया इन्होंने लिया रखा है। तो ये कसकूट का इलाका है, ये खेती होती थी, धान की खेती थी, आबी अवल थी। ये बहुत आला किस्म के जो चावल इस जो खित्ता से बनते थे, बहुत ज़बरदस्त ये इसका अपना एक अहमियत थी पूरे बानहाल में। जब एक जिनको डल हम बोलते हैं कश्मीरी में, जहाँ ये खेत के चावल, ये शाली के खेत होते हैं, तो उनको ये भी एक बड़ा डल था। इसी तरह डुली गाम है या गोंड का डल है या टिठाड़ या ये, तो ये पूरा जो अगर देखेंगे तो ये एक बड़ा जो चरील से नीचे तक तो ये बहुत बड़ा ये मतलब ये खेत ही थे। तो ये खेत जो है लोगों से लिए गए, उस वक़्त बहुत कम रेट हुआ करता था उस वक़्त। आज जो उस वक़्त 2-3 लाख रुपए में लोगों को लिया गया, तो आज वही ज़मीनें जो हैं आज आपको 1 करोड़ तक वो कनाल मिलता है। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का आगाज़ USBRL प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का आगाज़ कहेंगे तो 94-95 में इसकी पैदाइश हुई है, शुरुआत हुई है। उस वक्त का जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने वहाँ वुजरू में कश्मीर की तरफ एक संगे बुनियाद भी रखा था। तो उसके बाद बहुत टाइम तक ये काम नहीं हुआ, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर 2000 और 2002 के दरमियान एक सर्वे किया गया उस वक्त रेलवे की तरफ। 2002 में जो इब्तदाई काम शुरू किया गया यहाँ पर, उस वक्त HCC की कंपनी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो
कश्मीर साइड भी हो रहा था काम। तो इस तरफ भी जो ये बानहाल और जो कटरा के दरमियान का 111 किलोमीटर का स्ट्रेच था, इसमें भी मुख्तलिफ मुकामात पर काम शुरू किया गया। अगर पूरा 56 किलोमीटर का आप स्ट्रेच लेंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें आपको 52-53 किलोमीटर टनलों के अंदर ही गुजारना है। तो इसमें सबसे लंबा टनल भी इसी एरिया में जो करीबन 13 किलोमीटर का है, जबकि इससे पहले जो था हमारा ये T20 जो पीर पंजाल जो कश्मीर और जम्मू डिवीज़न को अलग करता है सूबों को, 2 सूबों को, उसके लिए जो पहले जवाहर टनल अलग करता था, उसके बाद नीचे रेल सड़क का 4 लेन टनल अब पीछे हाल ही में बना। लेकिन उससे पहले जो 11.2 किलोमीटर का T80 टनल उसको बोलते थे, रेलवे टनल बनाया गया। तो उसके बाद ये सबसे बड़ा वो था। अब रेलवे का इस वक्त सबसे बड़ा टनल जो अगर देखेंगे तो वो खड़ी और सुमड़ के दरमियान है। लेकिन साहब, जिस तरह से बानाल कस्बा जो है इसको गेटवे ऑफ कश्मीर का शरफ भी हासिल है, तो उस लिहाज से यहाँ जो बानाल का रेलवे स्टेशन है इसको आप किस नज़र से देखें? जो गेटवे ऑफ कश्मीर भी है और गेटवे ऑफ जम्मू भी है, यानी दोनों का यहाँ से ये जम्मू सूबा का आखिरी हद है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो उसके बाद कश्मीर डिवीज़न में हम दाखिल हो जाते हैं। इसकी अपनी अहमियत है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर जब रेलवे का सर्वे हुआ था उस वक्त इसको एक ट्रांजिट की हैसियत से, ताकि यहाँ पर एक रेलवे का बड़ा वो निज़ाम रहे, चाहे कोचेस को ठीक करने का, कोच को रिपेयर करने का, या बाकी जो आगे चलकर जो आपका जो कैरेज वगैरह को ट्रेनें जो आएंगी लोड वगैरह लेकर, तो उनके लिए भी एक अगर 12-13 साल में कहेंगे कि हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ाना लोग रेलवे स्टेशन बानहाल पहुंचते हैं और यहाँ से मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है उनको यहाँ से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ उनकी सर्विस के लिए जो यहाँ से जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, गूल जाया करती थी। जो इनकॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके तहत कितना पैसा कितनी जगहों पर कितने स्कूल बनाए, कितने बाथरूम बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कुछ अस्पतालों में दिया गया है, मैं नहीं कहूँगा CT स्कैन दिए या कुछ काम के टाइल्स डाली गई, लेकिन वो कहेंगे कि ना के बराबर है। अगर इतने हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट था तो आपको आज होना चाहिए जी रेलवे अस्पताल है, ये रेलवे स्कूल है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा बानहाल के स्टेशन की मकबूलियत को बहाल रखने के लिए अवामी नुमाइंदे और सरकार किस तरह के इक़दामात करती है। स्टेशन से स्टेशन तक के सफ़र में आज का हमारा स्टेशन था बानीहाल। जल्द एक नए स्टेशन की कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद तस्कीन के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्टेशन से स्टेशन तक का सफ़र।